Hello, dear students. This is Professor Vishal Gupta. So today I am going to start economics, a very important chapter of your 12th economics. The name of the chapter is micro and macroeconomics. You must understand this is very new for you. So first off, you have to understand what is mean by micro and macro. Overall, your economics is divided into two parts. First is micro and second इज मैक्रो. सो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिर ये माइक्रो और मैक्रो वर्ड कहाँ से आया और इसका नाम आखिर माइक्रो और मैक्रो ही कहाँ क्यों पड़ा. तो सबसे पहले इसके बारे में समझ के लीजिए क्या होता है. द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. द वर्ड of that Greek is micros, and so as I said you that the word micro is derived from the word micros and macros. You can see in this slide micro derived from the word micros, MIKROS. These both are the micros and macros, both are the Greek word. First time it was used by Reisner Fritsch. याद रखना ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछता है द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय डैश डैश. सो द आंसर विल बी रेजनर फ्रिच. तो ठीक है, अभी आते हैं माइक्रो का मतलब क्या होता है. ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल. स्मॉल मतलब किसी छोटी चीज़ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, किसी एक स्मॉल चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो. तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझ जाएगा तो उसका अपोजिट ही होता है मैक्रो. माइक्रो मीन्स स्मॉल या सिंगल. जैसे अभी हम किसी एक पर्सन के बारे में स्टडी करते हैं. जैसे एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, अज्यूम दैट किसी रोहित, राहुल, ओमकार, किसी एक पर्सन के बारे में स्टडी करते हैं, तो वी कैन से दैट दिस इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स. अभी हम लोग बोलेंगे कि 12th में कोई बच्चा है, मान लीजिए जस्ट टेक एन एग्जाम्पल की धीरज, तो उसका एग्जाम्पल लेंगे दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में स्टडी कर रहे हैं. लेकिन जब अगर हम लोग बोले कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सबके बारे में स्टडी करना, तो हो जाता है मैक्रोस, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सबके बारे में स्टडी कर रहे हैं. सबके मतलब ऑल, एग्रीगेट, जिसको हम लोग लार्ज भी बोल सकते हैं. एग्रीगेट का मतलब भी होता है सब के बारे में, या लार्ज का मतलब भी बहुत बड़ा होता है, या हम लोग बोल सकते हैं होल, HWHOLE, होल. होल मतलब भी सबके बारे में. तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में स्टडी करें तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन जब हम सबके बारे में स्टडी करें तब हम उसको बोलेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल, आप किसी एक जंगल में जा रहे हैं और अगर उसमें किसी एक पेड़ के बारे में स्टडी करेंगे, भाई ये चलो ये आम का पेड़ है, उसके बारे में स्टडी करें तो उसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन पूरे जंगल में कितने पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ हैं, क्या क्या फल देते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जब पूरे जंगल के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स. अभी समझो हम किसी एक क्लास की बात कर लेते हैं, किसी कोई ABC क्लास है, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में स्टडी करेंगे तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन जब हमारे पूरे इंडिया में कितने क्लास हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे तो क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स. अगर मान लीजिए हम लोग कहीं किसी कंपनी में जाते हैं, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर लेते हैं, मान लीजिए वो कंपनी का नाम कोई भी ABC कंपनी है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलें माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन पूरे इंडिया में कितनी कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ में क्या क्या बनता है, तो उसके बाद उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो याद रखिए सिंपल सा डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में. जब हम किसी एक छोटी चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे माइक्रो, सबके बारे में स्टडी करेंगे तो मैक्रो. चलिए अभी ओरल डिस्कशन काफ़ी हो गया, तो अभी थोड़ा उसके मीनिंग में हम लोग जाके देखते हैं. आप देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म. पर्टिकुलर का मतलब समझते हैं किसी एक फॉर्म. पर्टिकुलर हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब घर का, किसी एक पर्टिकुलर किसी एक घर के बारे में स्टडी करना. जैसे एग्जांपल अभी हम लोग बात करें कि भाई रहमान के घर पे कितने लोग हैं, क्या खाना पकाते हैं, क्या खाते हैं, एक्सेट्रा. इंडिविजुअल प्राइस, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना है. जैसे एग्जांपल इस समय मार्केट में बटाटे का भाव क्या चल रहा है, या कांदे का भाव क्या चल रहा है, या वी कैन से दैट कि एनी पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर मतलब किसी एक चीज़ का भाव क्या चल रहा है. मार्केट में किसी वर्कर का वेजेस कितना है, कोई एक बंदा कितना कमाता है,
एग्जाम्पल मान लीजिए अभी हमारा ओमकार कितना कमाता है, या उसका उसके परिवार वाले कितना कमाते हैं, पर्टिकुलर हाउस होल्ड में कितना कमाते हैं, या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री उठा लिया जाए, कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे मान लीजिए हमने बोला भाई टाटा में क्या चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में बात हो रही है, या कोई एक पर्टिकुलर कमोटी कमोटी मतलब समझते हैं सामान, किसी एक पर्टिकुलर सामान के बारे में बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल बटाटा हो गया, कांदा हो गया, या फेयर एंड लवली हो गया, कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। फेयर एंड लवली का वैसे भी डिस्कशन काफ़ी जरूरी लड़कियों के लिए खास करके। तो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में जब डिस्कशन कर लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम उसका अपोजिट बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, तब हमें देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप देखें मैक्रो इकोनॉमिक द वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है एग्रीगेट, लार्ज, मतलब किसी बड़ी चीज़ के बारे में या सबके बारे में स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे एग्जांपल, मैक्रो इकोनॉमी डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इंडिविजुअल क्वांटिटी मतलब किसी एक के बारे में स्टडी नहीं करता है एज सच, बट विद द एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटी। दीज मतलब उस सब क्वांटिटीज को मिलाकर एक साथ में जब बात किया जाए एग्रीगेट सबके साथ, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम, किसी एक के इनकम की बात नहीं करता है, बट विद द नेशनल इनकम। जैसे एग्जांपल हम लोग ये नहीं बात कर रहे ओमकार के घर में कितना कमाया जा रहा है, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पूरे देश के लोग मिलकर कितना कमा रहे हैं, एग्रीगेट नेशनल। और आपको पता है हमारे देश में 101 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ की आबादी है, मतलब बहुत बड़ा क्वांटिटी हो गया। तो बहुत बड़ा क्वांटिटी हो गया, हमारे देश में कितना टोटल इनकम है। नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइस, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस की बात नहीं होगी कि बटाटे का क्या भाव है, कांदे का भाव क्या है, बट विद द प्राइस लेवल, मतलब नॉर्मल ओवरऑल हमारे देश में क्या भाव, क्या इन्फ्लेशन, क्या महंगाई, क्या सस्ताई चल रही है, सब। नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल आउटपुट मतलब एक बंदा कितना सामान बनाता है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, बट विद द नेशनल आउटपुट, मतलब हमारे देश की 130 करोड़ आबादी मिलकर कितना सामान बनाती है, दैट इज नेशनल आउटपुट। मतलब सिंपल सी बात अगर किया जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बंदा कितना बनाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा देश मिलकर कितना बनाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बंदा कितना कमाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा देश मिलकर कितना कमाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडस्ट्री कितना बनाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स सारी इंडस्ट्री मिलकर कितना बनाती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक हाउस होल्ड का कितना काम करता है, कितना कमाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा देश मिलकर कितना करता है, कितना बनाता है, कितना कमाता है। तो इन शॉर्ट अगर सिंपल भाषा में बात किया जाए तो माइक्रो और मैक्रो में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जब किसी एक छोटी चीज़ के बारे में स्टडी किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन जब वहीं पे किसी एक बड़ी चीज़ के बारे में स्टडी किया जाएगा तो उसको बोलेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए अब इसके साथ साथ थोड़े से हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं आपके सामने। यह कुछ फीचर्स है जो आपको डिस्टिंग्विश और एग्जाम्पल में भी काम आ जाएंगे। पहला फीचर्स आपका होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, जबकि उसके अपोजिट मैक्रो की बात किया जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्जाम्पल में समझ के लीजिए, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट लाइक हाउस होल्ड, इंडिविजुअल इनकम, पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब किसी एक के बारे में, मतलब कोई किसी एक के बारे में कॉन्सेंट्रेट करता है उसको क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब सबके बारे में ध्यान देना। जब हम सबके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे आप अगर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जो आपको नीचे दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, लाइक एग्रीगेट डिमांड, मतलब पूरे देश वाले मिलकर कितना डिमांड करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई पूरे देश वाले मिलकर कितना सप्लाई करते हैं, नेशनल इनकम पूरा देश मिलकर कितना कमाता है, प्राइस लेवल मतलब पूरा सब प्रोडक्ट का मिला के नॉर्मल बात किया है तो क्या प्राइस लेवल चल रहा है, टोटल कंजम्पशन सब मिलकर कितना खाते हैं, कितना ठूसते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट पूरा देश मिलकर कितना इन्वेस्ट करता है। तो जब हम लोग टोटल की बात करेंगे तो क्या हो गया माइक्रो, सॉरी नॉट माइक्रो, मैक्रो। ओवरऑल इस स्लाइड का कंक्लूजन यही है कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसी एक पर्सन, किसी एक हाउस होल्ड, तो क्या हो गया माइक्रो हो गया, और जब हम सबके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो क्या हो गया मैक्रो। सिंपल सी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यही है, और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में और वन वर्ड में भी वन सेंटेंस में भी आपको यही क्वेश्चन आता है। तो इसमें है माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट है। उसके अलावा और आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर। जैसे आप किसी जंगल में खड़े हैं, किसी एक पेड़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, पूरे जंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एक पेड़, मैक्रो पूरा जंगल, सिंपल। हाँ, तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जब मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे तो स्लाइसिंग मेथड माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए लंपिंग मेथड। अब स्लाइसिंग और लंपिंग मेथड में फ़र्क क्या है वो समझ लीजिए। स्लाइसिंग मेथड मतलब सिंपल सा है कि जब किसी
छोटी चीज़ के बारे में स्टडी करना है जो कि बहुत थोड़ा सा है, तो उसमें हम लोग छोटे छोटे टुकड़े करके एक एक स्लाइस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको कोई एक ब्रेड का पैकेट दे दिया और पूछा जाए भाई बताओ इसमें कैसा है ब्रेड है, तो आप हर एक ब्रेड चख कर टेस्ट करके बता सकते हो, हाँ भाई चाय लिया, एक ब्रेड चखा अच्छा है, दूसरा ब्रेड चखा अच्छा है, तीसरा ब्रेड चखा अच्छा है। हर एक ब्रेड आप चख करके, हर एक स्लाइस चख करके आप बता सकते हो। लेकिन जब आपको वहीं पर एक पूरा ट्रक भर के कुछ दे दिया जाए, जैसे एग्जांपल मान लो आपको ट्रक भर के ही ब्रेड दिया और बोला भाई कि अब बता यह ब्रेड कैसा है, तो आप पूरा ट्रक नहीं चख सकते। तो आप उसमें क्या करेंगे, उसमें से कोई एक आध दो ब्रेड निकालेंगे और खाएंगे, और आप क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है लमसम अच्छा। आपने अपने नॉर्मल लैंग्वेज में भी, नॉर्मल घर के लैंग्वेज में भी सुना होगा, जब कुछ ज़्यादा चीज़ के बारे में स्टडी करना तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ यार लमसम ठीक है। लमसम, लमसम का मतलब वो हर एक चीज़ को नहीं देख सकते, इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं, लमसम। जैसे एग्जांपल मैं अभी आपको बोलता हूँ कि आपको मान लीजिए मैंने आपको 10 पेन आपके सामने रखा और बोला भाई गिन कर बताओ कितने पेन हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक एक करके सारे पेन गिनेंगे, 1 2 3 4 7 8 10, ऐसा आपको बोलेंगे भाई 10 पेन है। लेकिन अगर मान लो मैंने आपके सामने 4-6 बाल्टी भर के पेन रख दिया और बोला कि भाई अब बताओ कितना पेन है, तो आप हर एक पेन स्टडी कर नहीं सकते, देख नहीं सकते, हर एक पेन गिन नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, लमसम। आपने एक बाल्टी देखा, उसके अंदर मान लो कि 6,000 पेन है, तो 4 बाल्टी, तो आप क्या बोलोगे, लमसम सब में मिला के 24,000 पेन रहेगा। तो समथिंग लाइक दिस। तो जब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, लंपिंग मेथड फॉलो करते हैं। लेकिन अगर छोटी चीज़ है तो आप उसमें क्या करते हैं, स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड टुकड़े टुकड़े करके आप उसको चेक कर सकते हैं, एक एक पीस चेक कर सकते हैं। तो सेम आप अगर यहाँ पे मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स अडॉप्ट और फॉलो स्लाइसिंग मेथड, जबकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अडॉप्ट और फॉलो इज द लंपिंग मेथड। लंपिंग का मतलब लम सम, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी कि आप हर एक के बारे में नहीं बता सकते, इसलिए आप लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, लंपिंग मेथड। तो ओवरऑल समरी की बात किया जाए तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो लंपिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके स्टडी करना, लंपिंग मेथड मतलब सबके बारे में स्टडी नहीं कर सकते, इसे लमसम स्टडी करना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्लाइसिंग मेथड फॉलो करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड। अब आपका तीसरा फीचर्स आता है, दैट इज व्यू। अब अगर आपको किसी एक चीज़, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए बोल दिया जाएगा भाई बताओ ये कैसा है, तो आप उसके बारे में डीप में जाके स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। आपने बचपन में देखा होगा माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब आप डीप में जाके स्टडी करना। जैसे मान लीजिए मैंने ओमकार को बोला कि भाई एक काम कर, रोहित के बारे में स्टडी करके बता, तो ओमकार क्या करेगा, वह रोहित के बारे में एकदम डीप में जाके स्टडी करेगा, कब जाता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कब नहाता है, धोता, एवरीथिंग ही विल डू डीप स्टडी। क्योंकि उसको एक के बारे में स्टडी करना है तो क्या कर सकता है, डीप में जाके स्टडी कर सकता है। सिंपल है, जितनी बातें ओमकार को उसके बारे में नहीं, रोहित को उसके बारे में नहीं पता रहेगी, उससे ज़्यादा शायद ओमकार पता करके बता दे। अब मान लीजिए उसकी स्टडी से खुश होकर हमने ओमकार को काम दे दिया, भाई एक काम कर, पूरे इंडिया में जितने लड़के हैं सबके बारे में स्टडी करके बता। अब वो हर एक के बारे में जाके पर्सनली माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब डीप में स्टडी नहीं कर सकता, जिसको इन डेप्थ स्टडी बोलते हैं, इन डेप्थ स्टडी नहीं कर सकता है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, बर्ड्स आई व्यू फॉलो करे। बर्ड्स मतलब समझते हैं चिड़िया, चिड़िया जैसे होता है ना, ऊपर से उड़ती है, देखते देखते निकल जाती है, तो ही विल डू समथिंग लाइक दिस। तो अगर बहुत ज़्यादा डेटा किसी को दे दिया है तो उसके बारे में वो डीप में स्टडी कर पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वो क्या करेगा, उसके बारे में ऊपर ऊपर से स्टडी करके वो निकल जाएगा ऊपर ऊपर से। सिंपल है, अगर मान लीजिए मैं आपको किसी एक पर्सन के बारे में जैसा बताया अगर स्टडी करने के लिए दे दो तो उसके बारे में आप डीप में जाके सोच सकते हैं, डीप में जाके समझ सकते हैं, लेकिन सबके बारे में संभव नहीं हो, ज़िंदगी निकल जाएगी, डेटा कभी रिजल्ट आएगा नहीं। तो आप इसका मीनिंग देखेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स लाइक माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब इन डेप्थ स्टडी करना, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इकोनॉमी। बर्ड्स आई मतलब ऊपर ऊपर से देखते हुए निकल जाना, डीप में ना जाना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा डीप में जाके स्टडी करा क्योंकि उसके पास डेटा बहुत कम है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी बहुत बड़े डेटा के बारे में स्टडी करना, इसलिए वो डीप में स्टडी नहीं कर सकता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपके एरिया के आंटी लोग, उनको क्या होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी होती है, पड़ोस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बराबर वो पड़ोसी को जितना नहीं पता होता उससे ज़्यादा पता वो करके रखते हैं, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, किसकी लड़की भाग गई, किधर जाती है, किधर आती है, किसके साथ मिलती है, उतना उसके घर वालों को पता नहीं होता है जितना वो पता करके रखते हैं।
तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये कि वो डीप में जाके स्टडी करेंगे, लेकिन उनसे पूछो देश में क्या हो रहा है, उनको पता नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है बहुत बड़ी बात है, उतना उनके बस की बात नहीं है, वहाँ पे उतना ज़्यादा डीप में स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल ओवरऑल अगर बात करूँ इस चार्ट के, इस स्लाइड के समरी की, तो माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब डीप में स्टडी करना, मैक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब ऊपर पर से स्टडी करते हुए निकल जाना। तो सिंपल बात है कि कभी भी माइक्रोस्कोपिक व्यू कौन फॉलो करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे छोटा डेटा है। मैक्रोस्कोपिक बर्ड्स आई व्यू, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि डेटा ज़्यादा है। नेक्स्ट फीचर्स की हम लोग बात करते हैं। इक्विलिब्रियम एनालिसिस कैसा होता है, तो सबसे पहली बार जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक के बारे में स्टडी करता है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर फर्म, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल मतलब एक पार्ट के बारे में स्टडी करना, सबके बारे में स्टडी ना करना। तो किसी एक पार्ट के बारे में स्टडी करता है, जैसे एग्जांपल अभी किसी एक पर्टिकुलर फर्म को ले लिया, जैसे टाटा ले लिया गया या रिलायंस ले लिया गया, तो किसी एक के बारे में स्टडी करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल आप लोग समझते हैं ना, भेदभाव करना, जैसे आप बोलते हो ना ये बहुत पार्सिटी का था, पार्सिटी होता है किसी एक के बारे में बात करना, सबके बारे में बात ना करना। जबकि अगर उसका उल्टा देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब क्वेश्चन मार्क, इसको जनरल क्यों बोलते हैं? जनरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबके बारे में स्टडी करता है, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में किसी पर्टिकुलर के बारे में स्टडी नहीं करता है। जैसे एग्जांपल अभी बहुत सारे टाइम पे आपने कॉलेज में सुना होगा, भाई ये जनरल अनाउंसमेंट है, जनरल मतलब सबके लिए है। पार्शियल अनाउंसमेंट है, पार्शियल मतलब कुछ लोगों के लिए। सी दैट द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल मतलब किसी एक के बारे में स्टडी हो रहा है, जैसे एग्जांपल पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर। जबकि यहाँ पे बात किया जाए तो आता है जनरल, जैसे एग्जांपल द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। वाई? सिंपल रीजन इज देयर कि यह आपके सारे फॉर्म, सारे इंडस्ट्रीज, सारे कस्टमर की बात करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जनरल, और उसको हम बोलते हैं पार्शियल, क्योंकि वो किसी एक के बारे में स्टडी कर रहा है और इस सब के बारे में स्टडी कर रहा है। नेक्स्ट फीचर्स, नेक्स्ट फीचर इसका मतलब स्कोप। स्कोप मतलब होता है दायरा, कितना दायरा है। देखिए सिंपल बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी करता है, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया या कोई पर्टिकुलर फर्म हो गया, तो इसका दायरा बहुत ही सीमित, बहुत ही लिमिटेड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड स्कोप। जबकि वहाँ पे देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब बहुत चीज़ों के बारे में स्टडी करता है, इसका जो दायरा बहुत वाइड रेंज, मतलब बड़े लेवल पे स्टडी करता है। इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बात किया जाए तो आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज लिमिटेड स्कोप, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉडर मतलब बड़ा, बहुत बड़ा दायरा होता है, बहुत बड़े दायरे पे स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत छोटे मोटे दायरे, बहुत लिमिटेड लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे स्टडी करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही बड़े लेवल पे स्टडी करता है। सिंपल बात है ना। अब हम लोग अगले फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे। अगला फीचर्स है आपका अप्रोच, कौन सा अप्रोच फॉलो होता है। तो सिंपल बात है, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत छोटी चीज़ के बारे में स्टडी करना, तो उसके लिए कोई बहुत नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नई स्टडी, नया सिस्टम, नया कंप्यूटर, नया सिचुएशन, सब कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। एक पेन और पेंसिल ले लिया तो उस पर भी आपने लिख कर अपने पास डेटा रख सकते हो, कि बहुत छोटी चीज़ के बारे में स्टडी करना है। तो इसलिए जो माइक्रो इकोनॉमी से बहुत जूना मेथड है, बहुत जूने मेथड में भी इसका स्टडी हो सकता है, इसके लिए कोई नया मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, अभी एग्जांपल, अभी पूरे देश की जनता कितनी, अभी एग्जांपल में किसी एक के घर में कितने लोग हैं, कितने पॉपुलेशन है, कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं, कितने आदमी हैं, तो उसके बारे में स्टडी करने के लिए शायद आपको पेन पेंसिल की ज़रूरत ना हो, ऐसे ही जाके आप नॉर्मली गिन के याद भी रख सकते हैं। लेकिन पूरे देश में कितने लोग हैं वो आप याद नहीं रख सकते लिख कर, तो उसके लिए नए नए टेक्निक, नए नए मेथड, नए नए तरीके, नए नए सिस्टम आपको समझने पड़ेंगे। जब तक आप नए नए मेथड नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल है, आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल तो समझते हैं, जूना वाला। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। जबकि आप बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द मॉडर्न अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। मॉडर्न मतलब नया ज़माना, ये नए ज़माने का अप्रोच है, इसमें आपको नई टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सारे फीचर्स हैं जो कि आपके लिए इनफ हैं। कोई 10 मार्क या 8 मार्क का कोई क्वेश्चन आता नहीं इस मैटर पे, तो इसलिए आपके लिए इनफ है ऑलरेडी। तो आपको अगर किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और कुछ भी, और अगला टॉपिक हमारा, एंड थैंक्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।